A very warm welcome to all of you. I'm Neeru, and I hope and pray that you are all fine, looking after yourself and loving yourself. If you have any doubts how to love yourself, how to be in self love, आप मेरी पहले की वीडियोस देख सकते हैं. एंड यस, कई बार जब मैं फ़्लो में रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ तो थोड़ा इंग्लिश भाषा का प्रयोग हो जाता है ज़्यादा. तो मेरे उन व्यूअर्स के लिए जो मुझे कमेंट्स भी एक तो मिले एंड पर्सनल भी मुझे ये रिक्वेस्ट आई कि मैम आप हिंदी ज़्यादा बोलें, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी अपने आप. और मैं आई थिंक आई शुड हैव 2 videos नाउ इन ईच लैंग्वेज. Okay, but anyway, thank you very much for your suggestion. It means you are interested. इसका मतलब यही है कि आप इंटरेस्टेड हैं उन चीज़ों में जो मैं बताना चाह रही हूँ. तो मैं आप लोगों के साथ जो भी कनेक्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिव्यूज़ और आई एम सो हैप्पी कि एटलीस्ट दे आर कनेक्टिंग विद मी एंड थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़कर पूछना चाह रहे हैं कि क्या मैं किस तरह से मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ. तो आई एम रियली 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 थैंकफुल टू माय डिवाइन कि उन्होंने मुझे ये ऑफ इस लाइक समझा और मुझे आज आप लोगों के साथ कनेक्ट किया. एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं या हो रहे हैं. सो आई एम रियली ग्रेटफुल. आज हम इसी चीज़ के बारे में एक बात करते हैं कि हमारा यूनियन क्यों नहीं हो रहा. ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मैम हम तो इतना काम कर रहे हैं तो हमारा यूनियन क्यों नहीं हो रहा. तो इसको थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ देखते हैं कि आप आखिर जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं. जब हम अपना काम शुरू करते हैं, अपने ऊपर काम शुरू करते हैं और ये भी हमें कैसे ट्रिगर्स मिलते हैं, कैसे हम आगे बढ़ना सीखते हैं, अपने आप से कनेक्ट करना सीखते हैं, इसके बारे में भी मैंने अभी एक वीडियो बनाया है, तो आप उसको देख सकते हैं. इनफैक्ट जो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं अभी मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे ज़्यादा वीडियोस नहीं हैं, मैंने अभी शुरू किया है. तो आप प्लीज़ अगर आप शुरू से उनको देखेंगे सब तो आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाएंगे. ये जो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ये मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं इस जर्नी के एंड माय स्पिरिचुअल जर्नी के. बहुत कुछ चीज़ें हम सीखते हैं लाइफ में जो मैंने भी सीखी, लेकिन किसने मेरे ऊपर कैसे काम किया और उससे क्या रिज़ल्ट मिला, मैं उन चीज़ों को पकड़कर और उन चीज़ों के साथ आपके पास आई हूँ और वही मैं शेयर करती हूँ. तो आज हम इस बारे में बात करें कि अगर हम इतना काम कर रहे हैं तो हमारा यूनियन क्यों नहीं हो रहा. अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो जो मुझे समझ आ रहा है यहाँ पर कि हम ये नहीं समझ पा रहे कि हम कर क्या रहे हैं. अगर आप काम कर रहे हैं तो यूनियन होगा, दैट्स फॉर श्योर 100%, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट. वहाँ पर इस बात को बिल्कुल भी डाउट ना करें क्योंकि ये डिवाइन जर्नी है. ये आपकी यूनिवर्सल फोर्सेस जो है वो टोटली अनबायस्ड है, बहुत रिदमिक हैं और बहुत ही कोऑपरेटिव हैं. तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये हुआ कि जो हम कर रहे हैं वहाँ हमें थोड़ी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि एब्रप्टली जब हम कुछ करते हैं तो हम एक जैसे होमवर्क होता है ना कई बार कि स्कूल में होमवर्क मिला है, घर आए हैं तो करके ले जाना है, नहीं तो मैडम डांटेंगी, राइट. या हम उतना सिर्फ पढ़ लें ताकि हमें पासिंग मार्क्स मिल जाएं एग्ज़ाम में. माय डियर फ्रेंड्स, ये जो आपकी जर्नी है अब ये पासिंग मार्क्स से कंप्लीट नहीं होने वाली और ना ही थोड़ा बहुत कुछ करके होने वाली है. ये आपने ऐसी जर्नी को चुना है जहाँ आपको कंप्लीट मीन्स 100% ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है. जो भी अभी तक हमने आज तक अपने अंदर इकट्ठा किया है, जो भी हमारी डिवाइन अलाइनमेंट में नहीं है, एवरीथिंग हैज़ टू गो नाउ. एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग. और जब हम आगे बढ़ेंगे क्लैरिटी के साथ कि ये कैसे क्लियर होगा, हम अपने आप को पहचानना शुरू करेंगे.
ये तभी हो पाएगा। इनर वर्क के नाम पर अगर हम कुछ गाइडेड मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ 20-15 मिनट वाला एक वो बहुत पॉपुलर चक्रा मेडिटेशन है, मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ क्योंकि ये हमेशा अगर किसी से बात होती है कि आप क्या कर रहे हैं, चक्रा मेडिटेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो 20 मिनट, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू माय डियर फ्रेंड्स। बिकॉज आपने 20 मिनट, जब तक हम अपना इनर वर्क इस कॉन्टेक्स्ट से करते रहेंगे कि ये मुझे ये सिलेबस है मेरा यूनियन तक पहुंचने का, तब तक नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब कोई सिलेबस काम नहीं करेगा। अगर हम 20 मिनट, और एक और मैंने जो बात नोटिस की है वो इस स्टेटस से आते हैं कि जैसे हम किसी के ऊपर उपकार कर रहे हैं, ये जो भी हम इनर वर्क जिसको हम बोलते हैं वो हम कर रहे हैं, तो ये किसी के ऊपर उपकार है। या अगर हमने कोई कोचिंग ली है तो हम एक तरह से ये मीन्स लाइक कोई बिजनेस हुआ है कि भाई हमने आपको इतना पैसा दिया है, आप हमें ऐसा कुछ हमारे ऊपर कर दो कि हम यूनियन में पहुंच जाएं। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क दैट वे ईदर। द फर्स्ट थिंग इज आपको ओपन करना पड़ेगा अपने आप को टोटल अंडरस्टैंडिंग के साथ कि आप कौन हैं। जब तक आप अपने आप में डीपली इंटरेस्टेड नहीं होंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, सोल अवेकनिंग की जर्नी है। और इसीलिए शायद क्योंकि बहुत जन्मों से हम ये सब करते आ रहे थे लेकिन नहीं हो पा रहा था, तो हमने इस प्योर जर्नी को चुना जहाँ पर हमारी एक मंजिल है और जिसको पाने के लिए हम सब कितने तत्पर हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सोल जो है, आपकी जो डिज़ायर है वो ऑलरेडी मोटिवेटेड है वहाँ पहुँचने के लिए। तो जब आप ये मोटिवेशन फील करते हैं तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि इसको थोड़ा सिंसेरिटी के साथ करें, बट सीरियस मत हों, क्योंकि जब आप सीरियस होने लगते हैं तो आप इसको एक बोझ की तरह अपने सिर के ऊपर लेने लगते हैं। थोड़े से जो मेरे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊं कि आप कैसे इसको क्लियर करें, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। तो पहला जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि आप जब तक अपने थॉट्स के साथ कनेक्टेड नहीं हो पाएंगे, आपको अगर नहीं मालूम कि आपके दिमाग में हर टाइम किस तरह के थॉट्स चलते हैं, तब तक आप अपनी रियल सेल्फ के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमें आदत पड़ गई है अपनी फिजिकलिटी में रहने की, अपनी ग्रॉस बॉडी के साथ रहने की। हम हर चीज़ को अपने 5 सेंसेस के साथ कनेक्ट करते हैं, हम उसके बियॉन्ड नहीं जा पा रहे हैं। और अब टाइम है आपको उसके बियॉन्ड जाना है, कुछ ऐसा देखना है जो आपने अभी तक नहीं देखा। तो ये जो आपके थॉट्स हैं ये ही आपको वहाँ पर ले जाएंगे। देयर इज समथिंग बिहाइंड आवर बॉडी विच इज इटर्नल। हमें ऐसा लगता है कि हम जो हैं, हमारी जो ये ग्रॉस बॉडी है ये इटर्नल है, और क्योंकि हमें ऐसा लगता है इसीलिए हम बर्थ को और डेथ को इतने अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। जब किसी का जन्म होता है तो हम इतनी खुशियाँ मनाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, और किसी की मृत्यु हो गई तो हम उसको समझते हैं एंड ऑफ द स्टोरी। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा कि सोल की एक जर्नी है, उसका ना कोई जन्म है ना कोई मृत्यु है, और इन चीज़ों के साथ आप अटैचमेंट को ख़त्म करेंगे, इस फियर को ख़त्म करेंगे, आप अपने आप को अपने अंदर जाने का रास्ता देंगे। क्योंकि ये जो रेपिटेटिव थॉट्स हैं जो भी आपके माइंड में चलती हैं, ये आपकी रियलिटी को बताती हैं कि आपकी रियल स्टेट क्या है अभी। और ये जो थॉट्स हैं ये जब आपके इमोशंस के साथ कनेक्ट होती हैं, इमोशंस क्या है, थॉट्स क्या है, मेमोरीज हैं, इमोशंस क्या है,
आपके पेन, आपके ट्रॉमास, आपके वूंड, आपका जो भी हर्ट, एंगर, ये जो आप फील करते हैं, ये आप दोनों चीज़ें कनेक्ट करके आपकी रियलिटी को बयां करती हैं। आज हम बाहर बहुत कनेक्टेड हैं और हमेशा वी केयर मोर फॉर अदर्स देन आवरसेल्व्स। मैं अभी ग्रुप में भी जब चैट करती हूँ, या मैं भी एक पॉइंट पे यही सोचती थी, जैसे सोल पर्पस की बात आएगी या सोल मिशन की बात आएगी तो हम एनजीओ खोलेंगे, हम सोशल वर्क करेंगे, हम सेवा करेंगे। जस्ट बिगिन फ्रॉम होम, बिगिन फ्रॉम योर सेल्फ। तो सबसे बड़ा जो सोशल वर्क है वो ये है आपका कि आप अपने बारे में जानें कि आप कौन हैं, आपकी आइडेंटिटी, रियल आइडेंटिटी क्या है, जो ना तो आपका बैंक बैलेंस बताएगा, ना तो आपका कोई भी ये 3D स्ट्रक्चर में जो भी आपकी आउटस्टैंडिंग, जो भी आपकी स्टेटस है वो बताएगा। जो ये पेन है आप क्यों फील करते हैं? क्योंकि आप कहीं एक ऐसे स्पॉट पे स्टक हो गए हैं जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हैं, और वो बार बार वही थॉट्स, वही इमोशंस आपके रेपिटेटिवली चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो पेन आपको हो रहा है ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है आपको, ये क्या बता रहा है। अगर आप उसको ओवरलुक करेंगे तो ये आपकी मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपकी प्रोग्रामिंग बन जाएगा। अगर आप उसको सप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो ये आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो हर चीज़ को आप कॉन्शियसली उस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड हर चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहा है। आप जो भी सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं वो आप सप्रेस नहीं कर रहे, उसकी तह लगाकर आप अपने एनर्जी सिस्टम में उसको डाल रहे हैं। फिर से अगर मैं बोलूं कि यूनियन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है आप कौन हैं। अगर आप 2-4 एफर्मेशंस कर लेते हैं, दिन में 2-4 प्रेयर्स बोल लेते हैं, दिन में जो भी वॉट एवर यू नो अबाउट योर इनर वर्क, आप अगर थोड़ा सा भी वो कर रहे हैं तो आप यूनियन में कैसे जा पाएंगे? जब तक आप खुद के साथ 100% नहीं कनेक्ट होंगे। क्योंकि ये जो आपके बिलीफ सिस्टम है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए हैं और जिनको आपका कॉन्शियस माइंड जानने की कोशिश नहीं करता और हमेशा उसको सप्रेस करके अंदर करता जा रहा है, वो आपके चक्रा सिस्टम क्लीन नहीं होंगे वो 20 मिनट्स का मेडिटेशन करने से या कोई भी गाइडेड मेडिटेशन करने से। आप कितना भी उनको करते रहिए, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो आपका डीएनए है उसमें आपके एंसेस्टर्स की प्रोग्रामिंग है, उनके ट्रेट्स हैं, उनका बिलीफ सिस्टम है। जब तक आप उसको जानने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। Whatever you talk, whatever you think, your body is listening everything. Your subconscious is listening everything. It's understanding everything. आपके कॉन्शियस माइंड के पास वो उतनी कैपेसिटी नहीं है जितनी आपकी इनर एनर्जी सिस्टम के पास है। वो हर चीज़ को एक स्टैक, लेयर्स बाय लेयर्स, लेयर्स बाय लेयर्स अंदर जमा कर रहे हैं। And when you do certain kind of these kind of activities that okay, आपने थोड़े टाइम मेडिटेशन कर लिया, you feel good for a moment, for some time, and then you demand that union क्यों नहीं हो रहा आपका। So my only request for all of you, just be sincere to know yourself.
बी कंपैशनेट टुवर्ड्स योर सेल्फ। क्योंकि कंपैशन की क्या ज़रूरत है? हम अपनी जो शेडो साइड्स हैं, हम अपनी क्वालिटीज़ को बहुत अच्छे से खुशी खुशी देखते हैं और उसको बड़े पब्लिकली बहुत एग्जिबिशन भी लगाते हैं उसकी। लेकिन जो हमारी शॉर्ट कमिंग्स हैं, या तो हमें पता नहीं है क्योंकि हम उनको देखना ही नहीं चाह रहे, लेकिन आपकी फिजिकल रियलिटी आपको बता रही है। अगर आपके पास अबंडेंस की कमी है, अगर आपके पास रिलेशनशिप हार्मनी की कमी है, अगर आपके पास जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं वो आपको बता रही हैं कि ये आपके अंदर है, आप अंदर जाएं। आप बाहर फिक्स करते रहेंगे तो यही होता रहेगा कि आप घंटा एक मेडिटेशन करेंगे, कोई भी गाइडेड मेडिटेशन, और आपको लगेगा यस आई एम सॉर्टेड, आई एम you know, I have now authority to reach to demand my union. You can't demand. You become that. You come in your union. जब तक आप अपने आप से डिस्कनेक्ट हैं, आप कैसे यूनियन में आ सकते हैं? So, right now we are in that kind of a energy which is really, really accelerated. Lots of doors and windows are opening for you. And that's what had happened to you. You got that trigger, which is serving you to go in the right direction. Start telling yourself that you are interested in yourself. अपने आप को बोलें कि मैं आज अपने आप में इंटरेस्टेड हूँ। ये जो आपकी दूसरों को प्लीज करने की पर्सनालिटी है, इसको बंद करें। और जो आपके अंदर एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, वो जब आप अपने साथ सिंसियरली कनेक्ट होंगे, आपको पता चलेगा कि यू ऑलरेडी नो सो मच। आपको बाहर से जानने की ज़रूरत नहीं है। आप बाहर क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि आप अपने अंदर नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं। आपका डीएनए अगर एक मशीन है तो आप उसकी प्रोग्रामिंग हैं। So, my dear friends, if I just give you one few tips that how you can reach there, and if you want in one simple line, then the only thing I can tell you is know yourself. Ask this question to yourself that who am I? मैं कौन हूँ? अपने अंदर पहचाने, क्योंकि आपके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। अभी तक भी कई बार ये क्वेश्चंस आते हैं कि क्या वो मेरा रियल ट्विन फ्लेम है, क्या वो मेरा फॉल्स ट्विन फ्लेम है। फॉरगेट अबाउट ऑल दैट। जब आप अपनी रियलिटी में आ जाएंगे, यू विल अट्रैक्ट एवरीथिंग रियल इन योर लाइफ। नहीं तो आप ऐसे ही गोल 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 गोल, रोज आपको ज़रूरत पड़ेगी करंट एनर्जीज देखने की, रोज आपको ज़रूरत पड़ेगी टैरोट कार्ड रीडर्स के पास जाने की, एंड दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू, नीदर इट विल टेक यू टू योर यूनियन। ना वो आपको यूनियन के पास पहुंचा सकते हैं, ना वो आपको यूज देम एज अ योर गाइडेंस। लेकिन उसको वो आपके लिए बस गाइडेंस का ही काम करेंगे। वो आपका खाना नहीं खा सकते। एंड फॉर यू योर फूड इज योर इनर सेल्फ, जिसको आपको ही झांक कर देखना पड़ेगा। और आप कहाँ रहते हैं? आप रहते हैं अपने थॉट्स में, आप रहते हैं अपने इमोशंस में।
और आपके इमोशंस और आपके थॉट्स वही आपकी रियलिटी है। आप जिस दिन उसको क्लियरली देखना शुरू कर देंगे, वेरी ऑनेस्टली देखना शुरू कर देंगे, बिना किसी जजमेंट के देखना शुरू कर देंगे, everything will fall in place and you will stand next to your companion. That's all I can say. Love yourself immensely. हमेशा खुद को चूज़ करें, अपने इमोशंस को चूज़ करें, अपने थॉट्स को चूज़ करें ओवर एवरीथिंग। एंड बिफोर आई फिनिश, जस्ट वन मोर थिंग। जब तक आप बाहर फिक्स करने की कोशिश करते रहेंगे, बाहर अपने आंसर्स ढूंढते रहेंगे, कभी आपको एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स दिखाने पड़ रहे हैं, कभी आपको टैरोट कार्ड देखने पड़ रहे हैं, कभी आपको करंट एनर्जी देखनी पड़ रही है, you cannot survive on that and you cannot reach to your union with that. That's all from my side today. Look after yourself because you are the most important person for yourself. Love you all. See you soon.